हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट भी आ रहा है। नंबर जो है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ठीक है, देखते हैं किसका किसका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे, ये मिक्स क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following stain lignified and cutinized cell? कौन सा स्टेन जो है यूज किया जाता है ऑफ द फॉलोइंग स्टेन लिग्निफाइड और क्यूटिनाइज्ड जो सेल्स होती हैं उनको स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है हीमेटोटॉक्सिन, एसिटोकार्मिन, सेफ्रानिन या क्रिस्टल वायलेट। तो यहाँ पे जो है कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो सेफ्रानिन है यह एक स्टेन है जो कि प्रयोग किया जाता है किस लिए, लिग्निफाइड एंड क्यूटिनाइज सेल्स को कलर करने के लिए, स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं में यह जो स्टेन होता है, यह सेफ्रोनिन पाउडर को जो है कि पहले हम लोग 1 ग्राम को, सेफ्रोनिन पाउडर के 1 ग्राम को 100 ml एल्कोहल में, जो 50% एल्कोहल होता है उसके 100 ml में डिजॉल्व कर लेते हैं और फिर इससे हमारा स्टेन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जो सेफ्रानिन है, सेफ्रानिन क्या है, सेफ्रानिन क्या है, एक स्टेन है जो कि 50% एल्कोहल में डाल के बनाया जाता है। 50% एल्कोहल होता है वो, उसमें 50% एल्कोहल और 50% पानी होता है, और वो जो होता है 100 ml में 1 ग्राम डालते हैं। इससे हमारा जो स्टेन तैयार होता है उसी से लिग्निफाइड और क्यूटिनाइज सेल्स की स्टेनिंग करते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी है, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट या ब्लैक। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो बेस्ट सुटेड होती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 1 जून को, 7 अगस्त को, 27 मार्च को या 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। Which bird is the state symbol for उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी बर्ड जो है स्टेट सिंबल है, वो है पीकॉक या ग्रे पेलिकन, सॉरस क्रेन या फेरी ब्लू बर्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे विच बर्ड इज द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो स्टेट सिंबल है वो कौन सी बर्ड है, वह है सारस क्रेन जो होती है। यह उत्तर प्रदेश की जो है कि क्या है, सिंबल बर्ड है। नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज कैलकुलेटेड एज, जो किसी भी पेस्टिसाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो एलडी में नापी जाती है। इसे कहा जाता है लीथल डोज, एलडी होता है, और ये सारे नहीं होंगे। तो एलडी 50 में कोई भी पेस्टिसाइड जो होता है, पेस्टिसाइड जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो हमारे प्लांट को, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने के लिए कुछ केमिकल जो यूज किया जाता है उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं, और इस पेस्टिसाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है उसे लीथल डोज में मापा जाता है। एलडी 50 हो गया ये आंसर इसका। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड इनहिबिट द एक्शन ऑफ, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। और इसका किस लिए, इंसेक्टिसाइड इनहिबिट द एक्शन ऑफ, यह
किसके एक्शन को इनहिबिट करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज या ट्रांस एमिनेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड होता है, यह जो है कि लेस हार्मफुल कीटनाशक माने जाते हैं, ये लेस हार्मफुल होते हैं और ये कीटनाशक जंतुओं में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज नामक एंजाइम का कार्य को अवरुद्ध कर देते हैं। यह एंजाइम जो है सिनेप्टिक फ्लूइड में पाए जाते हैं तथा एसिटाइल कोलिन को अपघटित करते हैं। तो ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पेस्टिसाइड होता है यह जो है लेस हार्मफुल होता है, कीटनाशक माने जाते हैं और ये जो कीटनाशक होते हैं जंतुओं में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का कार्य अवरुद्ध करते हैं। से सिनेप्टिक फ्लूइड में यह एंजाइम सिनेप्टिक फ्लूइड में पाया जाता है और एसिटाइल कोलिन को अपघटित करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज क्या है? यह एक एंजाइम है और यह सिनेप्टिक फ्लूइड में पाया जाता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को यह क्या करता है? अपघटित कर देता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड होते हैं और एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के को क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को जो है इसके कार्य को इनहिबिट कर देते हैं, इसके कार्य को इनहिबिट कर देते हैं और यह जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो सिनेप्टिक फ्लूइड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज वुड कॉज लीस्ट डैमेज टू द इकोसिस्टम? इसमें से कौन सी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वुड कॉज लीस्ट डैमेज, वो जो है कम से कम डैमेज करती है डैमेज टू इकोसिस्टम? इकोसिस्टम जो है हमारा उसको सबसे कम डैमेज कौन करता है? उसको सबसे कम डैमेज ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अर्बन एक्सपेंशन या कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यह जो है हमारे इकोसिस्टम को सबसे कम प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, सॉइल इरोजन ऑन स्लोप प्रोसीड इन द फॉलोइंग मैनर। जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन जो होता है किस पे? स्लोप्स पे। उसमें जो सॉइल इरोजन होता है वो किस प्रोसेस में होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुली है, रील है, रिवाइन है, रील, रिवाइन एंड गुली है। रील है, गुली है, रिवाइन है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा रील और गुली और रिवाइन हो जाता है। यहाँ पे पहले नलिकाएं बनती है, नलिका से और नलिका और फिर घाटी बनते हैं। तो मृदा का जो कटाव होने लगता है, इरोजन होने लगता है, मृदा अपर्दन के पश्चात ढलानों पर क्रमशः अग्रलिखित प्रभाव होते हैं। रील का निर्माण, उसके बाद गुली और उसके बाद रिवाइन। रील को नलिका कहते हैं और नलिका और फिर घाटी, इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट है, कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकीन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कोकीन हमें एरिथ्रोजाइलम की स्पीसीज से, डिजिटेलिस स्पीसीज से, आर्टिमेसिया से, इफेड्रा से। तो जो एरिथ्रोजाइलम की स्पीसीज होती है उसी से कोकीन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, Lacticifers are found in which of the following plant? Lacticifers are found in which of the following plant? Lacticifer जो है किस प्लांट में पाए जाते हैं? मेथियोनिन। तो यह जो है लैटिसिफर जो है किस प्लांट में पाए जाते हैं? तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कि लैटिसिफर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेविया ब्रासिलेंसिस जो एक प्लांट है नामक पौधे में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, इनमें जिनमें दूधिया रंग का गाढ़ा तरल पाया जाता है। लैटिसिफर जो होती हैं, हेविया ब्रासिलेंसिस जो प्लांट है, जो लेटेक्स का प्लांट है, इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनमें दूधिया रंग का गाढ़ा तरल पाया जाता है और इनमें गाढ़ा तरल लेटेक्स पाया जाता है। यह लेटेक्स का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। यह लैटिसिफर्स ऐसी विशेष कोशिकाएं होती हैं जो 20 से अधिक विभिन्न प्रकार पादपों में पाई जाती हैं।
इनसे उत्सर्जित लेटेक्स या इसके समान अन्य उपापचयी पदार्थ पौधों की कीड़ों मकोड़ों से रक्षा करते हैं। तो लेटिसिफर्स जो है किसमें पाए जाते हैं? पाइनस या सिट्रस या रेसिन या हेविया। तो यह जो है हेविया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्डमम इज द ट्री इज द सीड ऑफ। कार्डमम जो है यह किसका सीड होता है? इज द सीड ऑफ। कार्डमम इज द सीड ऑफ, यह किसका सीड होता है? इलेटेरिया कार्डेमोमम का। इलेटेरिया कार्डेमोमम का यह सीड होता है। नेक्स्ट है द कॉमन ब्रेड व्हीट इज। द कॉमन ब्रेड व्हीट इज, जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है वो क्या होता है? हेक्सापोलाइड होता है। जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है वो क्या होता है? हेक्सापोलाइड होता है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन बैक्टीरिया इज। नॉर्मल फंक्शन जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का, उसका फंक्शन जो होता है इन बैक्टीरिया के अंदर उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर जो उसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू एक्साइज एंड रिमूव द इंट्रॉन फ्रॉम द HNRNA, टू पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म RNA, टू क्लीव एंड मॉडिफाई DNA, टू रिमूव ओकाजाकी प्राइम फ्रॉम द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये होगा टू क्लीव एंड मॉडिफाई DNA। नेक्स्ट है ह्यूमुलिन इज। ह्यूमुलिन क्या होता है? ह्यूमुलिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, हाइब्रिडोमा होता है या प्रोटीन होता है। तो ह्यूमुलिन जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग अर्थात जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया इंसुलिन हार्मोन है। यह जो है इंसुलिन, यह जो है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया क्या है? एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन जो है एक आर्टिफिशियल हार्मोन है, इंसुलिन का ही यह एक रूप होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ए तथा बी होती हैं, ठीक है, जिन्हें प्रयोगशाला में एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार करके आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका उपयोग डायबिटीज मेलाइटस के उपचार में होता है। इसका उपयोग डायबिटीज मेलाइटस के उपचार में होता है। अग्नाशय पैंक्रियाज की कोशिकाओं के जीन एस्चेरिचिया कोलाई की कोशिका में प्रवेश कराकर इसका प्रयोगशाला में संवर्धन करते हैं। इसकी कोशिका में इंसुलिन हार्मोन उत्पादित होते हैं जिससे उसे पृथक करके शुद्ध करते हैं। इंसुलिन कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन होता है। तो यह जो है एक प्रोटीन हार्मोन होता है। जो इंसुलिन या ह्यूमुलिन है यह एक प्रोटीन हार्मोन होता है। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज। सबसे पहला हार्मोन जो कि आर्टिफिशियल कल्चर के द्वारा बनाया गया था बैक्टीरिया के कल्चर द्वारा, वो कौन सा है? वो है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन या टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इंसुलिन। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय। मैक्सिमम सोलर एनर्जी किसके द्वारा टैप की जाती है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के द्वारा सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएटेड एनर्जी ऑफ द सन डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मींस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा average percentage of radiated energy of sun does goes an active producer stored by means of photosynthesis. Next है the percentage of light energy in photosynthesis used by higher plant is. higher plants के द्वारा जो यूज किया जाता है वह है 1 से 2%. What percentage of रेडियम एनर्जी स्टोर्ड बाय प्लांट? यहाँ पे रेडियम नहीं होगा, रेडिएशन एनर्जी होगा। यहाँ पे रेडियम एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पे
तो रेडिएशन एनर्जी का यहाँ पे यह क्वेश्चन भी गलत है। और यह जो है रेडिएशन एनर्जी जो होती है सन से आने वाली जो एनर्जी होती है उसका 2 से 3% जो है वो क्या होता है, प्लांट के द्वारा स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। जो व्हीट में ब्लैक रस्ट डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है, वह होता है एस्टिलागोट्रिटिसी, पक्सिनिया ग्रेमिनीज, फ्यूजेरियम या अल्टरनेरिया। किसकी वजह से होता है, तो यह होता है पक्सिनिया ग्रेमिनीज की वजह से होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सिटोफिलस ओराइजी इज कॉमनली कॉल्ड। जो सिटोफिलस ओराइजी होता है उसे हम और क्या कहते हैं, जो सिटोफिलस ओराइजी होता है उसे कापरा बीटल या डंग बीटल या पल्स बीटल या राइस बीटल, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं राइस बीटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ आयरिस फेमाइन। आयरिस फेमाइन से कौन रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आयरिस फेमाइन। आयरिस फेमाइन से ईयरली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट या व्हीट रस्ट या ड्राई रॉट। तो जो लेट ब्लाइट है यह आयरिस फेमाइन से रिलेटेड है। डिजीज रिंग रॉट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। डिजीज जो होता है रिंग रॉट ऑफ पोटैटो यह किसके द्वारा होता है, यह किसके द्वारा होता है, यह जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह जो डिजीज है रिंग रॉट ऑफ पोटैटो यह कास्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट है रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाय। जो शुगर केन की डिजीज होती है रेड रॉट यह किसके द्वारा होती है, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाय द कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है ए मैच्योर पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस है। जो पाइनस का मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, 3 सेल्स, 5 सेल या 4 सेल्स। तो यहाँ पे 4 सेल्स होते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये जो है टीजीटी पीजीटी में, और यह कॉमन सिलेबस होता है, नीट का भी सिलेबस ये सेम ही होता है, ठीक है। तो उसमें भी ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवीएस एनबीएस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको जरूर से रिवीजन के तौर पे फटाफट रिवीजन कर सकते हैं इससे। तो और कमेंट करके जरूर से बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।